जिस तरीके की सरकार नरेंद्र मोदी चलाते आए हैं, जिसके अंदर सभी मंत्रियों और सभी जो सांसद हैं उनकी पावर बहुत कम होती है। मजबूत गठबंधन के साथी जेडीयू है, टीडीपी है और कई सब हैं, क्या वे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अपने मंत्रालयों को चलने देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जो उनकी विचारधारा भी है, जेडीयू की, टीडीपी की, माइनॉरिटीज से संबंधित, अन्य कई मामलों से संबंधित, उसमें भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा अलग है। ये बात तो तय है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी जी को ही वो अपना नेता चुनेंगे। मगर मेरा मानना ये है कि जिस तरीके की सरकार नरेंद्र मोदी चलाते आए हैं, जिसके अंदर सभी मंत्रियों और सभी जो सांसद हैं उनकी पावर बहुत कम होती है और सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसे में मजबूत गठबंधन के साथी जेडीयू है, टीडीपी है और कई सब हैं, क्या वे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अपने मंत्रालयों को चलने देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और जो उनकी विचारधारा भी है, जेडीयू की, टीडीपी की, माइनॉरिटीज से संबंधित, अन्य कई मामलों से संबंधित, उसमें भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा अलग है। ऐसे में ये सरकार कैसे चलेगी, किस रास्ते पे चलेगी, इस पे बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जी, अभी जैसे जो आपने सवाल उठाया अग्निवीर को लेकर, बीते दिन केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा होनी चाहिए। सीए को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी से इस पे बात की जानी चाहिए। अब देखिए, अग्निवीर स्कीम जब आई तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि इससे अच्छी तो स्कीम ही नहीं हो सकती, जबकि जेडीयू और अन्य दलों को अपने राज्यों में पता चला कि इसकी वजह से सरकार की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में जब इनके दल जो एनडीए के साथी हैं, जब इन पे दबाव बनाएंगे, क्या प्रधानमंत्री एनडीए के घटक दलों के दबाव में झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने आज जो स्पीच दी संसदीय जो दलों की मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब है न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। उनका ये भी कहना था कि 10 साल जो हमने किया वो तो ट्रेलर था और ये मेरा कमिटमेंट है, सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं है। देखिए, जो ट्रेलर वाली बात थी वो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले भी कही थी। कहा गया था कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, और जनता ने ट्रेलर को रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा हमें ये पिक्चर नहीं देखनी, इसीलिए इनको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है। और मुझे लगता है कि ये सही समय है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझे कि जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है उसको जनता ने रिजेक्ट किया। जो बेरोजगारी बढ़ाई गई, जो महंगाई बढ़ाई, जो देश के अंदर भुखमरी फैल रही है, उसको जनता ने रिजेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी अब अपना पाथ करेक्ट करे।